કડોદરા ખાતે શિવશક્તિ મહાયજ્ઞ અને શ્રીમદ ભાગવત કથાનું કરાયેલા આયોજન પૂર્વે વરોલીના મહાદેવ મંદિરેથી નીકળેલી ભવ્ય કળશ યાત્રામાં હજારોની સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તો જોડાયા હતા। કડોદરાના બસ સ્ટેશન ખાતે શિવશક્તિ મહાયજ્ઞનું અને શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આગામી 18મી નવેમ્બર સુધી ચાલનારા આ ધાર્મિક કાર્યક્રમના પૂર્વે વરેલીના મહાદેવ મંદિરેથી વિશાળ કળશ પોથીયાત્રા નીકળી હતી, જેમાં હજારોની સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તો જોડાયા હતા। धर्म प्रचारक जगत गुरु तिरुपुर सुंदरी पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 हरिओम महाराज जी के 108 महायज्ञ के संकल्प की श्रृंखला में आपके इस विस्तार में कटोदरा में 97 नंबर का यज्ञ जो है वो महायज्ञ होने जा रहा है, जो कि 108 कुंडी है। आज उसका कलश यात्रा थी, जो कि महादेव मंदिर बरेली से शुरू हुई और यज्ञ स्थल तक पहुंची है। और अभी इसके यज्ञ के बारे में सब बताया जाएगा। और ये जो यज्ञ है 9 दिन 18 तारीख को पूर्णाहुति होगा। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक गुरु जी के द्वारा किया गया यज्ञ होगा और 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारे लक्ष्मी नारायण जोड़े जो होंगे उनको बिठाकर मंत्र उच्चारण करके यज्ञ किया जाएगा। और 3 बजे से 5 बजे तक भागवत कथा होगी और शाम को एक दिव्य भव्य अलौकिक ईश्वरीय आरती हमारे गुरु महाराज जी के द्वारा स्वयं की जाएगी, जो कि एक बहुत ही अद्भुत किस्म की आरती होती है और सभी को देखने का मौका नहीं मिलता है। और जिन जिन दिव्य आत्माओं को यहाँ पर ये वाणी के माध्यम से संदेश मिला है वो सब इसमें बैठेंगे तो सबको इसका बहुत आनंद मिलेगा। और अभी आज इसके बाद सभी बहनों से मंडप में बैठेंगी, फिर वो अपना भोजन ग्रहण करेंगी और आज यहीं पर ही अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि की स्थापना की जाएगी करीब 3 बजे। तो हरिओम महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हमने इसकी शुरुआत की है और माँ त्रिपुरा और हरिओम महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे लगता है आप सबके सहयोग से ये बहुत सुंदर संपन्न होगा। आज जैसे कि आपने देखा कलश यात्रा में हम लोग अभी मंदिर से ही थे और कलश यात्रा की महिलाएं जो थी करीब 2 किलोमीटर का सफ़र है और पूरी की पूरी रोड जो है वो भर चुकी थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कड़ोदरा निवासियों का आस्था और कड़ोदरा निवासियों का भगवान के प्रति जो प्यार है, श्रद्धा है, सदगुरु के प्रति जो श्रद्धा है उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। और सभी दिव्य आत्माएं जितनी भी यहाँ पर जुड़ी हैं उन सबके ऊपर त्रिपुरा माँ का आशीर्वाद बना रहे, उन सबके ऊपर गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे, सब अपने जीवन में खुश रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बोलो परम पूजनीय धनीराम दुर्गा प्रसाद दुबे, माजी सरपंच बरेली, जन कल्याण शिव शक्ति महायज्ञ में पधारे हुए सभी का भक्तों का सूरत ब्राह्मण समाज ट्रस्ट हार्दिक स्वागत करता है। और अभी ये यज्ञ का काम जो चल रहा है वो कड़ोदरा में प्रभात सो मिल और कल्याणेश्वरी मॉल के पीछे भांजी भाई और गौरंग भाई और बाबू भाई के द्वारा वहाँ व्यवस्था की गई है। हमारा व्यवस्था कलश यात्रा निकालना लिया गया था, वो आज 2000 कलश और 2000 नारियल लाया था। लेकिन मैं सभी भाइयों से माफ़ी चाहता हूँ कि पब्लिक 4 से 5000 हो गई, तो उसके लिए मैं सभी से माफ़ी मांगता हूँ। कोई विवाद ना हो, इसलिए सभी लोग अपने अपने यहाँ पे जो नारियल मिलता है, कलश मिलता है, फूल मिलता है, हार मिलता है, सभी लोग सबका सादर आमंत्रित हैं और शांति से चलें। और हम तो हमेशा समाज का काम किए हैं, करते रहेंगे, जिसमें अंकुर भाई आ गए हैं, गौरंग भाई आ गए हैं, भांजी भाई मेरे बाजू में खड़े हैं और हमारे यहाँ के एक्स मिनिस्टर श्री ईश्वर भाई परमार और भावेश भाई पटेल 5-7 मिनट में पहुँचने वाले हैं। तो सभी लोग इस कलश यात्रा का लाभ लें और यज्ञ का लाभ लें, यज्ञ में बैठने का लाभ लें। 8 दिन का यज्ञ का काम है, धर्म का काम है। कड़ोदरा चलथान बरेली जोड़ा ताती थैया में, जैसा कि आपको भी मालूम है, ऐसा यज्ञ ना हुआ है और होने का भी उम्मीद नहीं है। तो आप लोग अचूक रह के और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच के यज्ञ में बैठिए, यज्ञ का लाभ लीजिए।
साध्वी डॉक्टर किरण बहन आई हुई हैं, वो पीछे रथ में हैं, उनके भी दर्शन कीजिए। गुरुजी हरिओम महाराज शाम को पंडाल में मिलेंगे, सभी लोग दर्शन कीजिए। और शाम को आरती है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शाम को आरती का लाभ दीजिए। आरती एक अलौकिक आरती होगी जो कभी हमने देखा नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा हमने देखा नहीं है, ऐसा मंडप नहीं देखा, ऐसा यज्ञ नहीं देखा। तो आप लोग नम्र निवेदन है और आप लोग आइए। धन्यवाद। महायज्ञों के संकल्प में ये 97वां जन कल्याण शिव शक्ति महायज्ञ आपके कड़ोदरा में हो रहा है। आप परम सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी इतने भक्तों के साथ समूह में मिलकर के इस 97वें यज्ञ के हम सभी साक्षी बन रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव भगवान का जो जीवन रहा है वो यज्ञ का रहा है। और यज्ञ का मैं एक शब्द में कहूँ तो यज्ञात भवति पर्जन्या, यानी यज्ञ से ही सबका कल्याण है, चाहे वो पर्यावरण हो चाहे जीव हो। एक मिनट का मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यज्ञात माने अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम अग्निधातम, यानी ऋग्वेद में कहा गया कि वेदों से भी प्राचीन यज्ञ है। यज्ञ से क्या होता है? जब यज्ञ होता है तो यज्ञ से धुआं निकलता है, उससे वायु शुद्ध होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है। जब पर्यावरण शुद्ध होता है, वायुमंडल शुद्ध होता है, तो उससे वर्षा होती है। जब वर्षा होती है तो हमारे किसान भाई समस्त लोग खेती बाड़ी करके अन्न उपजाते हैं और अन्न से समस्त जीवों की रक्षा होती है और वातावरण शुद्ध होता है। तो गुरुदेव भगवान का संकल्प है कि पूरे भारत में अपितु पूरे विश्व में जो यज्ञ की ऊर्जा है वो पहुंचाई जाए, और गुरुदेव का जीवन यज्ञ में चला जा रहा है। ये जो 97वें यज्ञ है, इसमें विशेष क्या है? बहन जी ने आप सभी को मार्गदर्शन किया होगा, बतलाया भी होगा। जो 96 यज्ञ की ऊर्जा है, आपने यज्ञ तो बहुत किए होंगे और करते रहेंगे, जीवन में भगवान की कृपा रहेगी, पर ये जो आपको सौभाग्य मिल रहा है, ये मुझे नहीं लगता कि भूतो भविष्य में कभी मिल पाएगा। क्योंकि एक सन्यासी का जो संकल्प है, ये जो उसकी तपस्या है, जो उसकी ऊर्जा है। और मैं आपको बतलाऊं कि 10 महाविद्या में चौथी महाविद्या जो त्रिपुर सुंदरी है, जो त्रिपुरा में ईशान कोण में विराजती है, जिसके परम पूज्य गुरुदेव भगवान उपासक हैं, साधना करते हैं, वो उनकी कृपा हमको आशीर्वाद मिलेगी। तो भगवत की बड़ी कृपा है, गुरुदेव भगवान का बड़ा आशीर्वाद है सभी के ऊपर। आप आवें। आज 3 बजे के लमसम अणिमंथन के द्वारा आचार्यों विद्वानों के द्वारा जो वृंदावन, उज्जैन, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि काशी, बनारस, प्रयाग आदि तीर्थधामों से आए हुए हैं, उनके मंत्रों से ये समस्त वातावरण गुंजायमान होगा। और गुरुदेव के आगमन के पूर्व यहाँ पे अणिमंथन किया जाएगा। अणिमंथन के द्वारा यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित की जाएगी, जो एक प्राकृतिक यज्ञ क्रिया होगी, कोई ऐसे नहीं कोई कपूर या माचिस से प्रकट की जाएगी। अग्निमंथन, अणिमंथन यानी लकड़ी के घर्षण से ही, समधा के घर्षण से अग्नि यहाँ पे प्रकट होगी और समस्त कुंडों में अखंड वो 9 दिन तक आपके यहाँ प्रज्वलित रहेगी, आपके समस्त कल्याण के लिए। विशेष रूप से गुरुदेव भगवान के मुखार बिंदों से बहन जी ने आपको बतलाया भी होगा कि दिव्य महाआरती का हम सभी को दर्शन करने का सौभाग्य मिले। वो हमारे लिए आरती